सीएम धामी आज नैनीताल जिले के एक दिवसीय भ्रमण पर हैं। तो नैनीताल में कार्यक्रम में प्रतिभाग वो करने वाले हैं। तो दोपहर 2 बजे के बाद अल्मोड़ा जिले के लिए प्रस्थान वो करेंगे। तो सीएम धामी आज नैनीताल जिले के एक दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे, जहां एक खास कार्यक्रम में वो शिरकत करने जा रहे हैं। तो दोपहर 2 बजे के बाद अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नैनीताल के एक दिवसीय दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए वो प्रस्थान करेंगे। उधर उत्तरकाशी में मां गंगा शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मां गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की। सुबोध उनियाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने इसी जगह से चारधाम शीतकालीन यात्रा का ऐलान किया था, तब से यात्रा में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्यटकों से यही कहना चाहते हैं कि मां गंगा के दर्शन के साथ साथ यहां की सुंदरता और प्रकृति का भी आनंद लें। मुखवास से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ये इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ का गिरना हो रहा है और बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसी जगह से उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए पूरे देश के दुनिया के लोगों का आह्वान किया था। मेरा भी आप सबसे अनुरोध है कि इतनी खूबसूरती और माँ साक्षात ऐसा लगता है कि हम बैकुंठ धाम में हैं, यहाँ पर अब आए और अपने दर्शन लाभ भी करें, प्रकृति का आनंद भी लें और जो दुनिया में स्विट्जरलैंड से जैसी ज्यादा सुंदर हमारा उत्तराखंड है, यहाँ आकर दर्शन करें और शीतकालीन यात्रा में आप भी सहभागी बने इस राज्य की शीतकालीन यात्रा को मजबूती में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। उधर देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में महिलाओं के लिए महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके जरिए महिला सारथी योजना के तहत राज्य की महिलाएं ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर चालक बनकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति को 6 महीने देखने के बाद सरकार पूरे देश में ये योजना लागू करने की तैयारी में भी है। जिस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन हम लोगों ने महिलाओं को एक योजना समर्पित करी, जिसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने देहरादून नगर निगम क्षेत्र की परिधि में ही इस योजना का अभी शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम महिला सारथी योजना है। और महिला सारथी योजना में हमारी महिलाएं चाहे वो स्कूटी के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे वो 4 पहिए कार के माध्यम से हो, वो लगातार हमारी जो बालिकाएं होंगी, हमारी कॉलेज की लड़कियां होंगी अथवा हमारी महिलाएं होंगी, उनके निश्चित गंतव्य पर वो पहुंचाने का। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस योजना को 273.43 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। 4 किलोमीटर लंबी सड़क है, 2.73 लाख इसमें स्वीकृति प्राप्त हुई है और इस कार्य को आज प्रारंभ किया जा रहा है। 1 माह के अंदर सारे बटुने कार्य इसके पूर्ण कर दिए जाएंगे और जो छोटे कार्य अवशेष बचेंगे उन्हें पूर्ण कर दिए जाएंगे। इस रोड को खोदने का नहीं काम किया जाएगा, इस पर एक डीबीएम के और डीसी की 2 लेयर डाल करके काम किया जाएगा। जो भी हमारे मुख्य मार्ग हैं सभी लगभग ठीक कर दिए गए हैं। एक इसको स्वीकृति प्राप्ति भी कर दिया जाएगा। जिन कार्यों की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है उसमें भी 15 दिनों के अंदर पैसे कार्य कर दिया जाएगा और एक एक करके सभी सड़कों को प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है और इस बात की अपेक्षा आप कर सकते हैं जिससे भी सारी सड़कें ठीक होगी। तो 23 मार्च यानी कि कल धामी सरकार के 3 साल पूरे होंगे, जिसको लेकर रुड़की में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसको लेकर सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 सालों में सरकार ने विकास कार्य करने के साथ नए आयाम स्थापित किए हैं। इस कार्यकाल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 1 हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्तमान मुख्यमंत्री काल के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 3 वर्ष हमारे उपलब्धियों के हैं
और हमारे लिए बहुत गौरव के विषय है। इन्हीं बातों को जनता तक दोबारा पहुंचाने के लिए, उन्हें पुनर्स्मरण कराने के लिए हम ये विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम इन कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो सेवा के साथ करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से पहले सेवा है। इसीलिए 23 मार्च का दिन उन्होंने सेवा दिवस के रूप में घोषित किया है और ये पूरा सप्ताह है वो सेवा दिवस के रूप में रहने वाला है। और इसके अंतर्गत जहाँ पर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं वो हम उसके लिए विकास पुस्तिका। उधर सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने अपने अपने कार्यकाल में प्रेस वार्ता कर सरकार के द्वारा 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। वहीं पौड़ी के सभी ब्लॉक में शिविर का आयोजन कर जनता को सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी निमित्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, विकासखंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। 23 तारीख को जिला मुख्यालय पौड़ी में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें माननीय सुबोध उनियाल जी और पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजकुमार पोरी जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोक कल्याण को लेकर सरकार विकास के नए नए आयाम इस प्रदेश में स्थापित कर रही है। आने वाले जो 2 वर्ष हैं इस विधानसभा में, उनमें जो विकास के कार्य छूटे हैं, सरकार और संगठन मिलकर उन विकास के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। होने पर अपने प्रदेश सरकार के मुखिया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी समस्त मंत्रिमंडल को और अपने समस्त उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, जनता उनका लाभ ले रही है। अब सरकार के द्वारा भी सबसे निचली सीढ़ी में बैठे हुए व्यक्ति का ख्याल रखते हुए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और आज उनका लाभ जो है हर व्यक्ति ले रहा है। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उधर चमोली में सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर आयोजित जनसेवा थीम कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आधार कार्ड शिविर और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा भी की गई। 23 तारीख को जो पूरे राज्य स्तर पर हमारे 3 सालों की जो हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं की हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि इस प्रदेश को युवा और जवान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, जिन्होंने पूरे देश में आज उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य में स्थापित करने का हर संभव प्रयास करते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो लाभार्थी हुए हैं। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 23 मार्च को। इसमें जन सेवा थीम पर हर विधानसभा स्तर पर पूरे उत्तराखंड पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इन 3 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। और इसके अलावा इसमें बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर और विभिन्न विभागों के जो स्टॉल्स इत्यादि भी लगाए जाएंगे, ताकि आम जनता की शिकायतों का भी निराकरण हो सके। और उसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न विकास खंडों के स्तर पर भी एक एक आयोजन इसमें किया जाना है। तो इसमें नारायणगढ़ और थराली का केंद्र बिंदु कुलसारी पर ये विधानसभा थराली के साथ होना है। तो यहाँ पे इसके संबंध में विभिन्न विभाग के लोग थे, इसमें राजस्व विभाग के एसडीएम साहब और उनकी पूरी टीम, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पेयजल के विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। हमारे साथ हमारे सह नोडल जिला आबकारी अधिकारी।
उधर देहरादून में निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई है। देहरादून में निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का, फ्रंटलों का, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं सचिन राव साहब, जो हमारे ट्रेनिंग हेड हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। अभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उसके बाद इसका जो अन्य क्रम होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक चल। उधर उत्तरकाशी में धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र हर्षिल में जिला प्रशासन ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति आबकारी विभाग को दी है। वहीं हर्षिल में शराब की दुकान खोलने के विरोध में गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारी और रावल तीर्थ पुरोहितों सहित क्षेत्र के 8 गांवों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अंग्रेजी शराब की दुकान न खुले, इसके लिए लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों का कहना है कि हर्षिल गंगोत्री धाम से लगा हुआ पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र है और यदि हर्षिल में शराब की दुकान खुलती है तो तीर्थ यात्रियों को अच्छा संदेश नहीं जाएगा और क्षेत्र का माहौल भी खराब होगा। में उसको खोल दे, है ना। हर्षिल के नाम से कहीं भी पूरे उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री के बीच में हम बिल्कुल उसको मान्य नहीं करेंगे। बिल्कुल इसको जो है तत्काल इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय विधायक जी ने भी निरस्त करने की घोषणा जो माननीय डीएम साहब को बता दिया गया है। और हमारे युवा पीढ़ी विशेष करके अभी अगर हमारी ये आवाज, अगर मोहन सिंह राणा जो सिक्की के हमारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, अगर वो ये आवाज नहीं उठाते तो हम लोग सोए हुए थे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय 1 महीना भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को शीतकालीन प्रवास यात्रा का शुभारंभ किया हुआ भी नहीं हुआ कि शासन प्रशासन के द्वारा हर्षिल के सुंदर वादियों में और शांति प्रिय वादियों में दारू का अड्डा खोला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि आप इस कुकृत्य को हर्षिल में करने की कोशिश न करें, अन्यथा हम लोग सड़कों पे विरोध करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि हर्षिल नहीं है, वो हरिप्रयाग है। हरिप्रयाग के ऊपर अगर आप दारू का अड्डा खोलेंगे तो उससे जो है क्या मैसेज जाएगा दुनिया को। भारतीय जनता पार्टी को हम अपने धर्म का स्तंभ मानते हैं। जैसे कि हमने अखबार की कटिंग पे देखा है कि हर्षिल में वाइन शॉप खोला जा रहा है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि वहाँ देवभूमि भी है और वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उनके हमारा मैसेज क्या जाएगा। यहाँ देवभूमि ने यहाँ तो हुड़दंग मचाने के लिए लोग आएंगे और हमारी फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। हम इसका घोर विरोध करते हैं और जिस हद तक हम अगर शासन प्रशासन हमारी बात को टालता है तो हम हर कंडीशन तक जाने को तैयार है। उधर हल्द्वानी के चोर गलिया गोलापार रोड के 8 महीने बाद भी निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि पिछली आपदा में रोड पूरी तरह से बह गई थी। इसके बावजूद भी प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब तक सड़क बनाने का काम नहीं हो जाता तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। तो ग्रामीणों का रोष यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछली बार आपदा में सड़क पूरी तरह से बह गई थी, तब से लेकर लगातार सड़क बनाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन 8 महीने होने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं किया गया है और अब प्रशासन की अनदेखी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक सड़क का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो सड़कों पर बैठकर इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। महीने होने को जा रहे हैं,
8 महीने में कई बार उच्च अधिकारी को हमने अवगत कराया, ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, महापंचायत के माध्यम से। अभी पूर्व में हमने महापंचायत करी। महापंचायत में उच्च अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के समय में हम इस यहाँ पर रोड का कार्य प्रारंभ करेंगे, परंतु 5 दिन का समय हमने दिया। 20 दिन का समय हमें बात हुई, आश्वासन दिया कि 20 दिन के समय में यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, पर आज 21वां दिन है। मैंने उनसे कहा था कि अगर हमारी 21वें दिन में अगर कार्य स्टार्ट नहीं हुआ तो 21वें दिन में हम भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग भी हल्द्वानी के स्थानीय लोग हैं और पिछले अभी जब राष्ट्रीय यहाँ पे खेल हुए तो आपका भी यहाँ आना जाना इतना है, प्रेस के लोग यहाँ कितने परेशान है ये हम देख रहे थे। ये पिछले 8 महीने पहले यहाँ पर जो एक फ्लड आया उसमें हमारा पुल बहा और पुल की अप्रोच रोड जब बह गई और 1.5 महीने तक जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो हमने वहाँ उस पार एक धरना किया, वो आपकी जानकारी में। उसके बाद इन्होंने आनंद फानन में उस रोड को ठीक किया, पुल को ठीक किया, जो कि एक टेम्परेरी काम हुआ है, हम उससे भी संतुष्ट नहीं है। और उसके अलावा जो है कि टुकड़ा यहाँ पर बहा हुआ है। अब आप जो है पेड़ काट करके आनंद फानन में एक नया कार्यक्रम बना दे रहे हैं और पेड़ काट करके, ये क्या इसका सॉल्यूशन है? आप लोग खुद देखिए। नदी में बाढ़ आने की वजह से ये रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके बाद से इसको बनाए जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, खासतौर पर जो जिला आने जाने वाले लोग हैं, तो उसमें निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। दरअसल बीच में टेंडर हुए थे तो किसी कारण से पीडब्ल्यूडी ने बताया कि कैंसिल हो गया, किसी टेक्निकल कारण से। कल टेंडर फाइनल हो गया है और आज काम शुरू कर दिया गया। पेड़ों का कटाव उधर 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यात्रा में आने वाले यात्रियों को सुरक्षित और उचित दरों पर गाड़ी उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, यही है। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हों। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएँ, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियाँ उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आते हैं तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने परिवहन आयुक्त महोदय को अपना पत्र भेज दिया है। और इसमें वहीं देहरादून में पूरे देश में बिहार दिवस मनाने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा, लेकिन उत्तराखंड को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक इवेंट कंपनी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बीजेपी वही है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री अब किस दिन वहाँ जाके बिहार के कपड़े पहन के कहेंगे कि तो मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की धरती मुझे बुला रही है, ये पता नहीं किस दिन होगा, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और इवेंट मैनेजर की जो कंपनी है, जो पूरे देश में समय कई राज्यों में शासन कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव को देख कर ये भी एक इवेंट है और उसको वो करेंगे। इवेंट में तो मास्टरी है बीजेपी की, लेकिन इससे बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तराखंड को, देश को, भारत माता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनेजरों की कंपनी है, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं और आप और हम सब लोग उसको देखते हैं, कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मेरठ जैसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पिछले 3 दिन पहले एक डेड बॉडी की सूचना हमारी थाना पथरी को प्राप्त हुई, जिसमें उसको अननोन बॉडी के तौर पर पुलिस ने उसकी
उसको मोर्चरी में रखवाया तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान चोटें और चोटों के कारण पे डॉक्टर की जो टिप्पणी थी उसके आधार पर उसकी वाइफ से पूछताछ की गई, तो सख्ती से पूछताछ करने पर उसने एग्री किया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनके द्वारा एक प्लान्ड मर्डर है। इसमें उसका जो प्रेमी है वो इन्वॉल्व है। दोनों ने एक प्रॉपर प्लान बना करके, क्योंकि अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसको अपने रास्ते से हटाया। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमको जो आला कत्ल है जिससे वो हत्या हुई है वो भी बरामद हो चुका है और सारी चोरें कनेक्टेड हैं। दोनों अभियुक्तों को हमने जेल। उधर हरिद्वार के लालढांग और गैंडी खाता गुजर बस्ती में जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। लालढांग में दस्तावेज अधूरे होने पर बंद किया गया है, तो वहीं गैंडी खाता में नियमों के उल्लंघन करने पर इसे सील किया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह, तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहा। के निर्देशानुसार जो भी मदरसे संचालित हैं उनका पंजीकरण चेक करा जा रहा है, और जो भी बिना पंजीकरण के पाए जा रहे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड में उनका पंजीकरण नहीं है, ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनको जांच करने के बाद विधिवत तरीके से सील करा जाए। क्योंकि हरिद्वार तहसील के थाना श्यामपुर क्षेत्र में कल 2 मदरसे सील करे गए थे जो गुजर बस्ती इलाके में थे। आज 4 सील करे गए, जिसमें से 1 लालढांग में है और 3 गुजर बस्ती में है। देखिए, इस संबंध में लगातार जांच करी जा रही है और जहां जहां जांच में आया जा रहा है कि इनके पंजीकरण नहीं है या फिर विधिवत तरीके से जो हमारे कानून नहीं चल रहे हैं, तो उनको चेक करने के बाद उपरांत। उधर देहरादून में जौनसार बावर में बाहरी लोगों द्वारा हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे को लेकर महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनको धन्यवाद दिया कि कमेटी गठित की। साथ में शिवढांग में कब्रिस्तान, चांदनी रोड पर कब्रिस्तान, कालसी में अवैध रूप से फॉरेस्ट की जमीन पर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। और जो हमारे जमीन पर कब्जा की गई है, एक 700 से अधिक बीघा जमीन जो 1983 में नाम लगी, उस पर भी जांच कमेटी बिठा दी है और महाराज जी के प्रयास से आज मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मैं समस्त रुद्रसेना देवबंद उत्तराखंड हिमाचल के कार्यकर्ता और संरक्षक जो रुद्रसेना के स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके प्रयासों से आज बहुत बड़ा काम हुआ है। 1 साल के अंदर जितने भी हमारे क्षेत्र में जिहादी आए थे, ये सब के सब आपको जौनसार बावर से बाहर नजर आएंगे। जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो ये किस हक से क्षेत्र में रहेंगे। जिलाधिकारी के साथ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना के सामूहिक प्रयास से बड़ी अच्छी वार्ता संपन्न हुई। हमने जिलाधिकारी को कहा कि यहाँ पर जो 700 बीघा लगभग 700 बीघा जमीन देवभूमि की अवैध रूप से बाहर के लोगों ने कब्जा करके नाम चढ़ाई हुई है, उस पर एक एडीएम या एसडीएम इस तरह का मजिस्ट्रेट बैठे तो स्वीकार किया है। डीएम महोदय ने उसको आदेश भी कर दिया है, कोई एडीएम या एसडीएम इस तरह का अधिकारी जांच करेगा और उसकी एक एक जांच की रिपोर्ट देगा। साथ में यहाँ पूरा देवभूमि का पहाड़ का जो क्षेत्र है और वन विभाग का क्षेत्र है, इसमें कब्रिस्तान बना करके बहुत तेज गति से बाहर के जिहादी लोग कब्जा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।